आज ही हमने पत्र लिखा है भारत सरकार को कि मेरा बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया निकालो। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया नहीं निकाल पाते हो तो उसका इंटरेस्ट ही हमें वापस करो, और जो हम 1,000 रुपया महिला सम्मान दे रहे हैं वो हम तुरंत 2,000 रुपये कर देंगे, बता देते हैं। आज मैया सम्मान योजना क्यों हम लाए हैं? ये लोग बोलता है वोट लेने के लिए लाया है। अरे बेईमानो, तुम लोगों ने कभी गरीबों को तो कुछ दिया नहीं, बल्कि उल्टा खून सिरिंज से निकाल लिया, और आज उनका अधिकार उनके घर द्वार पहुंचा रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री मैया योजना हमने इस राज्य की महिलाओं के लिए शुरू किया। विपक्ष के लोग कोर्ट कचहरी भी कर दिया है और इस योजना को झूठा योजना भी बोलता है, और यही योजना 2 दिन बाद ये लोग अपने राज्य में चालू करते हैं और उसको ये लोग सही बोलता है। मुझे जेल में डाल दिया था ये लोग 5 महीना 6 महीना तक, 2 साल तक दौड़ाता रहा, झूठा आरोप लगाया। लेकिन आप जैसे माँ बहनों का आशीर्वाद किसी के ऊपर हो तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। 1,36,000 करोड़ देते देते इन लोग को 7 कुछ जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन लेके रहेंगे, क्योंकि इनको, आपको, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। हमारे नौजवानों को पढ़ने लिखने के लिए उनके पास पैसा नहीं है देने के लिए। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। लेकिन इनकी अदानी, अंबानी, बड़े बड़े व्यापारियों का अरबों खरबों रुपया माफ करने के लिए पूरा पैसा भरा हुआ है। मुझे याद है वो दिन जब इस राज्य की हमारी महिला दीदी सरकार के आदेश के अनुसार गांव-गांव, पंचायत में खाना बना बना करके गरीब गुरबा लोगों को फ्री में खाना खिलाने का काम करता था। और उसी समय हमने संकल्प लिया कि इस राज्य की आधी आबादी को हम मजबूत करेंगे, उनको सशक्त करेंगे, और हम लोगों ने इस काम के लिए कदम बढ़ाया। लेकिन विपक्ष के लोग हमारे कामों से जलने लगे, तरह तरह के झूठे आरोप लगा लगा कर 2 साल तक चोर पुलिस खेलता रहा, हमारे साथ कोर्ट कचहरी करता रहा। हम आपके हर हक अधिकार देने के लिए काम करते थे, और उन हक अधिकार को ये लोग जो आप तक ना पहुंचे इसके लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाते थे। कभी उसमें कोर्ट कचहरी का पचड़ा लगा करके काम नहीं होने देना चाहते थे, नौकरी दे उसके लिए भी कोर्ट कचहरी करा दे। मैया योजना आप लोग को अभी हम दे रहे हैं, इसके लिए भी ये लोग कोर्ट चला गया। बच्चा लोग को नौकरी देते हैं उसके लिए भी ये लोग कोर्ट चला जाता है। यहाँ हम स्थानीय नीति बनाते हैं, संवैधानिक कोर्ट से घोषित करवा देता है, और यही काम ये लोग अपना राज्य में करता है तो ये संवैधानिक हो जाता है। अभी मुख्यमंत्री मैया योजना हमने इस राज्य की महिलाओं के लिए शुरू किया। विपक्ष के लोग कोर्ट कचहरी भी कर दिया है और इस योजना को झूठा योजना भी बोलता है, और यही योजना 2 दिन बाद ये लोग अपने राज्य में चालू करते हैं और उसको ये लोग सही बोलता है। बड़ा विचित्र बात है। गरीब गुरुआ लोग कुछ करे तो वो खराब, ये पूंजीपति व्यापारी लोग कुछ करे वो सब अच्छा। यही हालत है। अभी चुनाव आने जा रहा है, अभी गीत की तरह यहां मंडरा रहे हैं। मुझे पता चला है कि खूंटी जिला में भी ये लोग गीत की तरह इधर उधर घूम रहा है और मंडरा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हम यहाँ काम करने में लगे हैं कि हमारा जो आप लोगों के लिए योजना हम बनाते हैं, आप लोगों का जो हम गरीब गुरुआ लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते हैं वो आप तक पहुंचता है कि नहीं, इसके लिए इसको जानकारी लेने के लिए आए। आप लोग हमको बताइए तो महिला लोग को मैया सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए। मिल रहा है? ये योजना अच्छा है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इसी आवाज से मुझे ताकत मिलती है। मुझे जेल में डाल दिया था ये लोग 5 महीना 6 महीना तक, 2 साल तक दौड़ाता रहा, झूठा आरोप लगाया, लेकिन आप जैसे माँ बहनों का आशीर्वाद किसी के ऊपर हो तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब तो बाल क्या बांका करेगा, अब तो बाल भी मेरा लंबा करवा दिया है, दाढ़ी भी उगवा दिया है। कोई बात नहीं, इन लोगों के साथ ये लोग पूरे राज्य में, पूरा देश का ये भारतीय जनता पार्टी का गिरोह यहां पर आकर के घुसने जा रहा है। हम लोग का इस राज्य में जितना जनसंख्या नहीं है, उससे आधा जनसंख्या इस राज्य में वोट को लूटने के लिए घुसाने का तैयारी कर रहा है। अभी बड़ा बड़ा नेता आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदिवासी सरना दलित पिछड़ा का लड़ाई लड़ाने के लिए ये लोग माहिर हो गया है। लेकिन हम लोगों का एकता, हम लोग का सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा के पद चिन्हों पर चलने वाला ये राज, वीर भूमि ये राज ना कभी किसी से डरा है, ना कभी किसी से झुका है, ना झुकेगा। आप लोग हौसला बुलंद रखिए, आप लोग मजबूती से खड़े रहिए। एक मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, इस राज्य के 1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक लगा हुआ है हमको हटाने की। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं ये भी। इनका ताकत, इन पूंजीपतियों के पास ज्यादा ताकत है कि हमारा गरीब गुरुआ लोगों के पास सबसे अधिक ताकत। ये लोग अभी बोलता है कि संथाल परगना, बिहार, बंगाल का अलग राज्य बना दो, और ये व्यापारी लोग यहां आकर के इस राज्य को फिर से बांटने का तैयारी कर रहा है। अपने धन बल के दम पर इनको लगता है हम सब कर लेंगे। सामान साग सब्जी तो खरीदारी कर ही लेते हैं, आदमी भी खरीद लेंगे, ऐसा बोलता। और यही वजह है कि कभी कभी आप सुनेंगे, कभी इस नेता को खरीद लिया, उस एमपी को खरीद लिया, उस विधायक को खरीद लिया, उस मुख्यमंत्री को खरीद लिया, उस पार्टी को भी खरीद लिया। लेकिन झारखंड के लोग इतने स्वाभिमानी है कि तुम कितना लोगों को खरीदोगे, तुम्हारे खरीदते खरीदते जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन झारखंडी खत्म नहीं होगा। ये व्यापारियों और गरीबों की लड़ाई है। बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमारे पूर्व वक्ता, हमारे मंत्रीगण ने आपको बताया। आज महिला सम्मान योजना, बूढ़ा बुजुर्गों को उनका बुढ़ापे का लाठी। आज मैया सम्मान योजना क्यों हम लाए हैं? ये लोग बोलता है वोट लेने के लिए लाया है। अरे बेईमानो, तुम लोगों ने कभी गरीबों को तो कुछ दिया नहीं, बल्कि उल्टा खून सिरिंज से निकाल लिया, और आज उनका अधिकार उनके घर द्वार पहुंचा रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रहा है। आज भी हमें मालूम है गांव देहात इतना गरीब है कि छोटा छोटा बीमारी या बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव का गरीब ये महाजनों से उधारी और पैंचा लेता है, कर्जा लेता है, और ये कर्जा कभी नहीं उतरता। हमारा लक्ष्य है, हमने शुरू कर दिया है कि आने वाला 5 साल के अंदर हम गांव गांव का एक एक आदमी को इतना मजबूत कर देंगे कि किसी के saamne आपको उधारी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हाथ फैलाने का जरूरत कभी नहीं पड़ेगा। हर एक घर में आने वाला 5 साल, अभी तो किसी के घर में 2000, किसी के घर में 5000 टका पहुंच रहा है। हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आप लोगों से वादा करते हैं। और इसके लिए आज ही हमने पत्र लिखा है भारत सरकार को कि मेरा बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया निकालो। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया नहीं निकाल पाते हो
तो उसका इंटरेस्ट ही हमें वापस करो, और जो हम 1000 रुपया महिला सम्मान दे रहे हैं वो हम तुरंत 2000 रुपये कर देंगे, बता देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं देंगे, इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। गरीब को कोई मांग के नहीं दिया है, आपका बेटा बैठा है इसलिए आपके दरवाजे में वीडियो सीओ जा करके आपकी समस्या, आपका बही खाता बना रहा है। कितना आज यहाँ बैठी महिला है, घर बैठे इसका फॉर्म भर गया और उसको 1000 रुपया बैंक खाता में चला गया। यही पहले एक वृद्धा पेंशन, एक विधवा पेंशन के लिए दलाल का चक्कर, वीडियो सीओ ब्लॉक का चक्कर, पता नहीं कहाँ कहाँ चक्कर लगाता था, लेकिन वो कार्ड नहीं बनता था, लोग मर जाता था, लेकिन 1000 रुपया उसको नहीं मिल पाता था बेचारा। लेकिन आज घर बैठे लोगों का कागज बनता है और घर बैठे ही उसको उसका बैंक में खाता में पैसा जाता है। किसी को कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। नहीं तो कितना एड़ी चोटी होता था पहले, लोग कितना परेशान रहते थे। आप परेशानी की बात नहीं है। आज हमारा जितना सरकारी तंत्र है, ये सरकार किसके लिए है? ये सरकार जनता के लिए है। यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के कर्मचारी को जो तनख्वाह मिलता है वो आपकी सेवा के लिए मिलता है। और आज हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं, ये गांव जाएंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। डबल इंजन की सरकार में कभी आप लोगों ने सुना है कोई पदाधिकारी गांव देहात में जाता था? लेकिन आज सड़क नहीं है, पुल नहीं है, फिर भी कोई बैलगाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई साइकिल से, कोई बोलेरो से जा जा करके आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। आज देश का प्रधानमंत्री जी उंगली हाथों आते हैं, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थल जाते हैं, फर्जी मिट्टी का टीका लगाते हैं और यहाँ योजना का शुरुआत करता है। लेकिन जब आदिवासी दिवस होता है तो देश का आदिवासियों को कोई भी शुभकामनाएं ये लोग नहीं देते। ना देश के प्रधानमंत्री देते हैं, ना देश का राष्ट्रपति देते हैं, जबकि देश का आदिवासी राष्ट्रपति जी। ये हालत है हम आदिवासियों का। सरना धर्म कोड को लेकर के कितना जद्दोजहद हुआ, सरना धर्म कोड दो, सरना धर्म कोड दो। हम लोगों ने विधानसभा से पारित करके दिल्ली भेज दिया और उसमें इन लोगों ने धूल मिट्टी डाल करके और नीचे गड्ढा में डाल दिया। इसीलिए यही तो पूरा 5 साल हम तो लड़ते झगड़ते हम लोगों को पार करना पड़ा, फिर भी हम आप लोगों को तकलीफ नहीं होने दिए। हर आपके सुख दुख में सरकार खड़ी रही। आप लोगों का प्रधानमंत्री आवास पहले मिलता था, जिसको कॉलोनी आवास बोलते थे। इसका पैसा मांगते मांगते थक गए, नाक रगड़ते रगड़ते थक गए। कई बार हम दिल्ली गए लेकिन इन लोग नहीं दिया। जब हम यहाँ आकर के उनके इनकार करने के बाद हमने संकल्प लिया कि हम अपने से, अपने ताकत पर अपने गरीबों को आवास देंगे, और हमने अब आवास योजना शुरू कर दिया। और 2 कमरा का नहीं, 3 कमरा का आवास, उससे बड़ा आवास, उससे अधिक दाम का आवास बनाएंगे। छोड़ो आपका पैसा हम नहीं देंगे। जब उसको पता चला तो अभी कल परसों से इनको पता चला है कि हमको पता चला है कि कुछ पैसा प्रधानमंत्री आवास पर इन लोगों ने सरकार को भेजा है। हम बोले वाह, इतने दिनों के बाद याद आया। जब हम लोग मांगने गए तो हमारा पैसा बगल के राज्य में दे दिया, क्योंकि बगल के राज्य में चुनाव हो रहा था। ये लोग देने वाले लोग नहीं है, ये वाले लेने वाले लोग हैं, लूटने वाले लोग हैं। आज देख लीजिए महंगाई कितना चरम आसमान पर चल रहा है। नमक, तेल, दूध, दही, सब चीज में टैक्स लगा दिया। कागज, कलम, किताब, कॉपी, सब चीज में। आज गरीबों के लिए तो महंगाई ये हालत है कि किसी तरीके से एक बार पेट भर ले, यही बहुत बड़ी बात है।
लेकिन आज उन गरीबों को हर संभव हम लोग का प्रयास है, रोटी कपड़ा मकान तीनों चीजों को लेकर के हम लोगों ने जमीनी स्तर पर काम किया। नहीं रहेंगे इनके भरोसे में हम लोग, लेकिन अधिकार नहीं छोड़ना। 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया निकला है और इसके लिए हमें लड़ाई लड़ना है। क्या आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं? 1,36,000 करोड़ रुपया हम तो कहते हैं कि इसका ये सूद ही हमको दे दो, उसका इंटरेस्ट दे दो, उतने में हम काम चला लेंगे अपने राज्य का। 1,36,000 करोड़ देते देते इन लोग को 7 कुछ जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन लेके रहेंगे, क्योंकि इनको आपको गरीबों को किसानों को मजदूरों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे नौजवानों को पढ़ने लिखने के लिए उनके पास पैसा नहीं है देने के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन इनकी अदानी अंबानी बड़े बड़े व्यापारियों का अरबों खरबों रुपया माफ करने के लिए पूरा पैसा भरा हुआ है, वहां कोई पूछताछ नहीं है। और ये व्यापारी लोग बैंक का अरबों खरबों पैसा लेकर के विदेश में जाकर के घुस गया, और यही देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि विदेशों से सबका पैसा लाएंगे और 15 लाख रुपया खाता में डालेंगे। इतना बड़ा झूठा लोग है। और यही बोलता था हवाई चप्पल वाला लोग को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे, हवाई जहाज वाला लोग हवाई चप्पल वाला लोग को तो कोरोना में मरवा दिया सबको। और यही आपका भाई है, कोरोना में हवाई चप्पल पहनने वाला मजदूरों को हम हवाई जहाज में ढो ढो करके लाते थे और गांव पहुंचाने का काम करते। क्या बात करें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in